and you're still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you. और फिर ये नेटो चीफ्स के जो हैं वो कह रहे हैं कि ब्राजील, चाइना एंड इंडिया कुड बी स्लैम्ड बाय सैंक्शन। वही करके देख लिया। ख्याल में जो खौफ अमेरिका बहादुर को मियां साहब लाहक है, वो उसके हाथ से निकलती हुई जो मैशत की आलमी बागडोर है या वीकन हो रही है। अब जो है वो ब्रिक्स ने जो करेंसी जारी की है, इससे डॉलर मजीद गिरावट का गिरावट का शिकार होगा और ये करेंसी बहुत जल्द सामने आने वाली है। नेटो जो रशिया को नीचे करना चाहता था वो नहीं हो रहा है। और नेटो की एक और दिक्कत है, भारत राइज कर रहा है। ये कोई भी कंट्री अपने सामने राइज होता हुआ ये देख नहीं सकते। इसलिए जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है ये उसे रोकना चाहते हैं ताकि भारत को हिट किया जाए। ग्लोबल सप्लाई चेन को बचाने वाला भारत है, क्योंकि चाइना जितना और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। नेटो तो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है। तुम्हारा क्या हक है बात करने का, क्या अधिकार है टैरिफ्स की बात करने का? तुमको किसने अधिकार दे दिया? इज रूटा द स्पोक्समैन फॉर प्रेसिडेंट? तुमको किसने अधिकार दे दिया? इज रूटा द स्पोक्समैन फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प? तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडियाज प्रॉमिस। अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो हमारे को 2 मिलियन फौजी मिल जाएंगे चाइना से लड़ने के लिए। अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो इंडिया विल बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आवर वेपन्स, F-35 खरीदेगी, ये खरीदेगी, वो खरीदेगी। ठेंगा ले रहा है इंडिया। आज जब ये मार्क रूटा जो ये सेक्रेटरी जनरल है नाटो का, ये बेहुदा वाला बयान, लेकिन अब देखिए कि ये इस तरह की भाषा बोलना कि फोन उठाओ, मतलब इंडिया, ये ब्राजील, चाइना और इंडिया को कह रहा है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील और भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि फोन उठाओ और पुतिन को समझाओ कि पीस टॉक्स। कितना फर्क पड़ेगा पुतिन को कि बायलैटरल, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसको। आप जो मर्जी जितने सैंक्शन लगा दो, जो इन लोगों ने करना था वो बहुत पहले इन्होंने कर चुके हैं। ऑल टुगेदर अगर यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन का मिला ले तो देयर हैव बीन 21,592 sanctions, bans on Russian oil, etc. लेकिन ये देखो, ये भाषा, ये इस तरह की भाषा मैंने तो नहीं कभी सुनी। एंड whom does it represent? What is NATO? What is NATO minus United States of America? इनके पास क्या है? How many boots do you have on ground? और इतने boots तुम्हारे पास ग्राउंड में होते हैं जो ये मुंह से जो इतनी बातें कह रहे हो, तो कुछ भेजते ना boots on the ground यूक्रेन के सपोर्ट में। और ये क्या बकवास लगा रखा है कि आप अगर रशिया से तेल लोगे तो हम आपको ये ऐसी तैसी कर देंगे, आपको भुगतना पड़ेगा। ये भाषा है तुम्हारी? मैं ये यूरोपियन देशों से आप कह रहा हूं, ये और तमाम हमारे भारतीय लोग भी इस बात को समझ ले कि यार जब तुम ले रहे थे उनसे मोर देन योर 50% एनर्जी सप्लाईज वेयर फ्रॉम रशिया, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, इधर से यूक्रेन से पाइपलाइन जाता था। आज भी substantial amount of gas is going from Russia to Europe। और ये बेशर्मों को देखो। भूगोल को चुनौती दोगे तो याद रखना, भूगोल भी आपको नहीं बख्शेगा। चाइना लेता 40% के करीब, हम लेते हैं। क्या है, क्या प्रॉब्लम? तुम भी तो तेल लेते थे। बल्कि जिसमें नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पैगाम दिया है कि जनाब पैगाम दे दें आप दिल्ली में और बीजिंग में और ब्राजीलिया में कि जनाब आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, और अगर आप जो है वो चाहते हैं तो पुतिन को कहें कि हमारे साथ बैठे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? इंडिया तो इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन ये क्यों कहा गया? ये जो रट का जो स्टेटमेंट आया, ये उसने वार्निंग दी कि जो मुल्क, ये 3 मुल्क स्पेशली इंडिया, चाइना और ब्राजील को नोट करें, ये ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं, कि इनको ये वार्निंग दी कि अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करते रहें, बेसिकली रशिया की अगर आप ऑयल खरीदेंगे और उसको, उसकी इकोनॉमी को आप खड़ा रखेंगे, जिसके वजह से रशिया मुसलसल जंग कर सकता है। देखिए, बिटवीन इंडिया एंड चाइना खुद $300 बिलियन का ट्रेड हो जाता है, तो रशिया के लिए काफ़ी आमदनी हो जाती है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लग जाएंगी। तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस इन्होंने नेटो की तरफ से नहीं किया। मैं तो नेटो क्या सैंक्शन देगा? सैंक्शंस ये लगने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे। मुझे लगता है कि ब्रिक्स खटक रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसा ना कैसा मैं इन पर टैरिफ लगा दूं। इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रेड है वो $65 बिलियन का है, जो तकरीबन 60-65, अगर आप 2021 में जाके देखें तो सिर्फ $9 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और रशिया का। लेकिन अब एकदम 65
से ज़्यादा हो गया है, तो तकरीबन $65 बिलियन का इंडिया जो है तो रशिया से तेल खरीदता है और कुछ $1-2 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है रशिया को। लेकिन अगर आप इंडिया यूएस का ट्रेड देखें, वो $130 बिलियन है, एग्जैक्ट डबल है ऑफ इंडिया रशिया ट्रेड। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगाते हैं तो सी इंडिया हैज टू रियलाइज कि वो चमक निकल गई है। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडियाज प्रॉमिस। अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो हमारे को 2 मिलियन फौजी मिल जाएंगे चाइना से लड़ने के लिए। अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो इंडिया विल बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आवर वेपन्स, F-35 खरीदेगी, ये खरीदेगी, वो खरीदेगी। ठेंगा ले रहा है इंडिया। क्या बेचा है? एक $3 बिलियन के ड्रोन्स बेचे और कुछ नहीं इंडिया को, अमेरिका ने। वो जाके रफाले खरीद रहा है इंडिया। सो व्हाट हैज हैपेंड सडनली इज कि मे बी दे आर लुकिंग एट इट एंड सेइंग कि प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस के बेसिस पे हम कब तक इंडिया को बर्दाश्त करते रहे। पिछले 3-3.5 साल से इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि ट्रेड नेगोशिएशन के बाद इंडिया माइट स्टार्ट गिविंग बैक टू ट्रम्प। एक बार वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाती है तो ये छोटे मोटे सेनेटर्स को, इससे पहले भी डॉक्टर जयशंकर ने काफी लथाड़ा था सेनेटर्स को जो इंडिया के खिलाफ बोलते थे। तो मेरे ख्याल से वो बाद में वो लथाड़ेंगे इन लोगों को कि इंडिया इज टेलिंग ट्रम्प के जो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है दैट विल बी फाइनल। आप इसके ऊपर बाद में मजीद टैरिफ, इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ। आपको आज क्रिकेट मैच पसंद नहीं आया तो आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो, वेदर खराब हो गया तो हमको टैरिफ लगा रहे हो, थिंग्स लाइक दैट ना करें। सब ये जो सिचुएशन अमेरिका और इंडिया के दरमियान बिल्ड हुई है, इसमें एक चीज नजर आ रही है कि इंडियंस आर नॉट कंफर्टेबल एंड वो ये भी समझते हैं कि ये कैसा पार्टनर है, ये हमारे साथ क्या कर रहा है। इंडिया ये कह रहा है कि अब हमें जनाब ट्रम्प पैनिक में चला गया है, क्योंकि अमेरिका पैनिक में चला गया है, क्योंकि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। डू यू थिंक इंडियंस ये सिग्नलिंग दे रहे हैं कि भाई हमें ठीक है ताल्लुकात इंडिया चाइना से खराब है लेकिन स्टेबल पार्टनर है, अमेरिका डजंट स्टीम अ स्टेबल पार्टनर, और यूरोपियंस को भी बाय द वे ये मसला है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सो इंडिया हैज टू रिकॉग्नाइज कि अभी इंडिया इज नॉट अ मेजर पावर। मतलब मैं ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की ना ये इतनी बड़ी फ्रॉड बात है। आप जवाब दें, अगर आप इक्वल पावर हैं, मल्टीपोलर है कुछ नहीं, लेकिन आप देख लो इसके भाषा देख लो इसकी। नाटो तो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है। तुम्हारा क्या हक है बात करने का, क्या अधिकार है टैरिफ्स की बात करने का? तुम हथियार की बात करो, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात करो, तुम उसकी बात करो, तुम अलायंस की बात करो। तुमको किसने अधिकार दे दिया? इज रूटा द स्पोक्समैन फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प? आई डोंट नो व्हाट ब्राजील और चाइना डज, बट सर्टेनली आई एज एन इंडियन आई हैव टेकन एन ऑफेंस टू दिस। और तुम्हारी अपनी क्या औकात है यार? हाँ, हम मॉस्को से तेल लेते क्योंकि हमारे देश हित में है। वो आधा तेल चाइना लेता है, 40% के करीब हम लेते हैं। क्या है, क्या प्रॉब्लम? तुम भी तो तेल लेते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में एक युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध के दौरान रशिया ने भारत को कच्चा तेल जो है वो सस्ते दामों पर देने का ऑफ़र दिया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी और अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने की काफ़ी सारी कोशिश की थी। लेकिन इस दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने रशिया से तेल आयात किया था और काफ़ी मात्रा में किया था। अब ऐसा ही वाक़या एक बार फिर से सामने आया है। दोस्तों, नाटो के जो चीफ हैं मार्क रूटे, उन्होंने भारत, चीन और ब्राज़ील को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड अपनी बंद नहीं की तो वो लोग इन देशों पर 500% से भी अधिक टैरिफ लगा देंगे। दोस्तों, ये ना वेस्टर्न देशों की एक तरह की हिपोक्रेसी है कि जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी की परवाह किए वो लोग उसे ले लेते हैं। लेकिन जब यही बात दूसरे देशों पर आती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब भी ये लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि जिन देशों ने उस चीज़ को बनाया हुआ होता है तो वो सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और ऐसा एक तरह से एक कानून ला देते हैं कि कोई भी दूसरा देश उस चीज़ को नहीं बना सकता। जैसे कि आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में ही देख लीजिए, जब इन्होंने खुद बना लिया तो फिर इन लोगों ने एक तरह का अपना ग्रुप बना लिया और उसके बाद कह दिया कि कोई भी देश अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो हम लोग उस पर सैंक्शन लगा देंगे।
ठीक है ना। अब भारत ने भी नाटो देशों को कड़ी चेतावनी दी है कि वो लोग भारत के इंटरनल मैटर में दखल ना दें। अगर भारत को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भारत उसे बिना किसी दबाव के लेगा, फिर चाहे किसी के भी पेट में दर्द क्यों ना हो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।